नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, डीसा और सीसा। आपने जब आर्टिकलशिप ट्रेनिंग की होगी तो आप बैंक ऑडिट पे जाते होगे, चाहे वो कॉन्करेंट ऑडिट हो चाहे वो स्टैचुरी ऑडिट हो। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस ऑडिट को करने के पहले आपको या तो सीसा या तो डीसा करना पड़ता है। आपने ये दोनों ही कोर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल नहीं पता होगी, या जो डिटेल आपको पता भी होगी वो अधूरी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद मैं इन दोनों के बारे में डिटेल में सब कुछ बता दूंगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना है और मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है और सीखना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीसा क्या है। सीसा का मतलब है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर। मैं आपको बता दूं कि जो, जैसे कि आपको पता भी होगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट नहीं होते हैं। वो किसके एक्सपर्ट होते हैं? अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन के। तो आपको अगर बैंक ऑडिट करनी होती है तो आपको डीसा, यानी जो अभी मैं जिसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, और या तो सीसा, इसका सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, वो करना होता है। मैं दोनों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अब अगर मैं सीसा की बात करूं, जिसका फुल फॉर्म है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसे इसाका यानी यूएसए करवाती है। इसके अलावा डीसा की अगर मैं बात करूं तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया करवाती है। अब यहाँ पे सीसा के बारे में पहले डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर आप आईटी ऑडिट करते हो, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट आपको करनी है, साइबर सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट या डाटा प्रोटेक्शन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो सीसा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको मैं बता दूं कि जो सीसा का जो कोर्स होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, प्लस इसमें एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है। आपको टोटल इसमें 5 साल के एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो इसमें 2 साल का आपको वेवर मिल जाता है, या तो आप कंपनी सेक्रेटरी हो तो भी आपको 2 साल का वेवर मिल जाता है, यानी 2 साल की ट्रेनिंग माफ़ हो जाती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को 3 साल की ट्रेनिंग, जो रिमेनिंग है 5 साल में से, वो करनी होती है। और इसको ICAI ऑर्गेनाइज नहीं करता है, ये करता है यूएसए की जो संस्था है जिसका नाम है इसाका, ISACA। अगर मैं पेपर फॉर्मेट की बात करूँ, 4 घंटे का इसमें टेस्ट होता है। 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको पास करने के बाद आपको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और वो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट और सिक्योरिटी में, जो कि सीए लोग तो नहीं करते हैं। वो तो ऑडिट, टैक्सेशन और अकाउंटिंग के क्षेत्र में उनका जो है आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है, और बाकी जो बाद में सीए बनने के बाद भी जो प्रैक्टिस होती है इन्हीं क्षेत्र में होती है। तो अब यहाँ पे इसीलिए सीसा करना डिफ़िकल्ट होता है। आप ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखेंगे तो उन्होंने डीसा किया हुआ होता है, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। यानी सीसा करना मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस वाली बात आती है 3 साल की, वो कैसे हासिल करें। तो सीसा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सर्टिफिकेशन ग्लोबल लेवल पे मान्यता देता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने सीसा किया है तभी आपको RBI की ऑडिट मिलती है, सेबी की ऑडिट मिलती है, मल्टीनेशनल कंपनीज की ऑडिट मिलती है, बिग 4 फर्म्स मिलती है। IT कंपनीज में इसकी बहुत डिमांड है। अगर आपने केवल डीसा किया है तो बहुत सारे बैंक इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। मतलब वो चाहते हैं जिसने सीसा का सर्टिफिकेशन किया हो उसको ही वो ऑडिट देने की बारे में ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं। और मल्टीनेशनल कंपनीज भी उन्हीं को ही ऑडिट उनसे ही करवाना चाहती है, क्योंकि उनको स्पेशलाइज्ड उनका जो है एक्सपीरियंस भी हो जाता है। 5 साल का, 2 साल तो वेव हो जाता है, 3 साल का एक्सपीरियंस भी रहता है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, और ग्लोबली रिकॉग्निशन मिलता है। अब बात करते हैं डीसा की। डीसा का मतलब होता है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इसको सिर्फ ICAI ही कंडक्ट कराता है। डीसा कोर्स सिर्फ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए होता है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, अभी मैंने जो सीसा के बारे में बताया, ये कोई भी ग्रेजुएट होने के बाद भी कर सकता है, यानी ग्रेजुएशन के बाद भी इसको किया जा सकता है। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना ज़रूरी नहीं है। अगर आप CA होगे तो 2 साल की ट्रेनिंग आपकी वेव हो जाएगी। अगर आप CA नहीं होगे तो आपको पूरे 5 साल की ट्रेनिंग करनी होगी। ये डिफरेंस होता है। अब ये जो डीसा होता है ये केवल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ही होता है। इसमें आपको ट्रेनिंग, ऑनलाइन क्लासेज, प्रैक्टिकल सेशंस करवाए जाते हैं। इसके बाद आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो आपको देना होता है। फिर फाइनल असेसमेंट टेस्ट पास करना होता है। डीसा का फोकस ज़्यादा
इंडियन इन्वायरमेंट और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स पे होता है, यानी इसकी मान्यता ग्लोबली नहीं है, ये केवल इंडियन इन्वायरमेंट और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ध्यान में रख करके बनाया गया है। खासकर अगर आप बैंक ऑडिट करते हैं, कॉन्करेंट ऑडिट करते हैं, फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं, सेबी या आरबीआई के कंप्लायंस ऑडिट करना चाहते हैं तो डीसा बहुत काम आता है। लेकिन जो रेगुलर ऑडिट होती है आरबीआई की, मल्टीनेशनल कंपनी की, सेबी की, वो प्रेफर करते हैं सीसा सर्टिफिकेशन पास किए हुए सीए को, या नॉन सीए हो तो भी। यहाँ पर रिकॉग्निशन की बात कर ले तो डीसा भारत में वैल्यू रखता है, खासकर ऑडिट असाइनमेंट्स और कंप्लायंस के लिए। वही अगर मैं सीसा की बात करूँ तो ये इसको इंटरनेशनली मान्यता प्राप्त है। इसाका इसको कंडक्ट करवाती है, जो कि यूएसए की संस्था है, और इससे ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। और मैंने एलिजिबिलिटी के बारे में आपको पहले ही बता दिया कि डीसा जो है वो केवल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, सीसा कोई भी प्रोफेशनल कर सकता है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्पेशल बेनिफिट यानी वेवर 2 साल का मिलता है। डीसा का जो मेन फोकस है वो है इंडियन ऑडिट इन्वायरमेंट और कंप्लायंस। सीसा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, साइबर सिक्योरिटी, आईटी गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट पे जोर देता है। लास्ट में फाइनली सवाल ये उठता है कि सीए के लिए कौन सा बेहतर है। अगर आप इंडिया में ही प्रैक्टिस करना चाहते हो, टैक्स ऑडिट और बैंक ऑडिट करना चाहते हो, डीसा आपके लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल है। लेकिन अगर आप बिग 4 फर्म्स, एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज, या तो इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाहते हैं तो सीसा आपके करियर को बहुत आगे ले जाएगा। और दोस्तों, सबसे स्मार्ट मूव यही है कि दोनों करें, आप डीसा भी करिए और सीसा भी करिए। इससे आपके पास लोकल और ग्लोबल दोनों क्रेडेंशियल्स होंगे और आपका प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। तो दोस्तों, आपने आज जाना कि सीसा और डीसा दोनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कितने पावरफुल टूल्स हैं। अब आप बताइए कि आपको कौन सा कोर्स ज़्यादा यूजफुल लगता है, सीसा या डीसा। आपके विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।